Hello guys, welcome back to our fourth lesson, that is present perfect continuous tense. So in this tense we need to identify the sentence. That how we identify the sentence, it is very important for us. So हम sentence को किस तरीके से पहचानेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे. तो in the end of the sentences we will find रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम. टाइम के लिए हम यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे. सो ये एक सिमिलर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही, बट यहाँ पर टाइम आने की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा और इसमें एक टाइम रहेगा. टाइम यानी कि अगर एक सेंटेंस का एग्जांपल मैं कर देता हूँ तो वो सुबह से कार्य कर रहा है. तो कार्य कर रहा होता है यानी कि काम कर रहा होता है ओनली, देन इट विल बी ए प्रेजेंट perfect present continuous tense. But now the time has come, so because of that it has become present perfect continuous tense. तो how to make the sentence, सेंटेंस किस तरीके से बनाना. तो सिंपल सा रूल है. रूल के लिए आप चाहिए तो पेन पेपर ला के डायरी में इसको नोट कर लीजिए. तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़ या हैव प्लस बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा एंड ऑब्जेक्ट रहेगा फिर, एंड देन सिंस या फोर रहेगा. अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि सिंस किसके साथ लगेगा, फोर किसके साथ लगेगा, ना कि सिंस किन किन इंस्टेंस पे लगेगा और फोर कब कब लगेगा. तो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि हैज़ बीन या हैव बीन कहाँ का लगेगा. ये तो सिंपली वैसा ही है जहाँ पे हैज़ या हैव जो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा था, वैसे उसी तरह का रूल है. सो इट्स नॉट न्यू, फिर भी स्टिल एक बार और हम सीख लेते हैं. तो इफ़ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट है, तो हैज़ बीन आएगा, बाकी जगह हैव बीन आ जाएगा. तो हैव बीन के लिए प्लूरल होना चाहिए, आई वी यू दे हो तो फिर हैव बीन आ जाएगा. ओके 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 सिंस. अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही हमें समझना है कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फोर कहाँ यूज़ करना है. तो सिंस जो है इट विल बी यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज़ गिवन इनटू द सेंटेंस. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है यानी कि कार्य किस पॉइंट से शुरू हुआ है, काम किस पॉइंट से शुरू हुआ, अगर वो दिया गया है तो हमें सिंस का यूज़ करना है. यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1950. तो ये सब जो है ना, एक कार्य को, काम को शुरू होने का टाइम दिया गया है. अभी फोर का डिफरेंस समझते हैं. फोर कहाँ यूज़ किया जाएगा. फोर इट विल बी यूज्ड व्हेन पीरियड ऑफ टाइम इज़ गिवन इनटू द सेंटेंस. पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि एक समय को हम माप सकते हैं. अगर मंडे से कर रहा है तो हम अभी माप नहीं सकेंगे कि कितना हो गया है, कितना टाइम हो गया. बट जहाँ पर हमें एक यूनिट दी जाएंगी कि भाई इतना ड्यूरेशन है, काम इतने ड्यूरेशन से हो रहा है, यानी कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स. तो वहाँ पर टाइम को हम माप रहे हैं, तो इसके लिए वहाँ पे फोर आए. ओके. सो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. राम सुबह से स्कूल जा रहा है. सुबह से जा रहा है ना कि सिंस मॉर्निंग हो जाएगा. जा रहा है तो राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग. राम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग. ओके. दूसरा है सीता 2 घंटों से खाना पका रही है. अभी 2 घंटे से खाना पका रही है, तो 2 घंटे जो है ड्यूरेशन जो है हम माप पा रहे हैं, इसको मेजर कर पा रहे हैं. सो इट विल बी फॉर 2 आवर्स. सो सीता हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. सीता हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. और हमारा लास्ट एग्जांपल है कि हम सोमवार से इंग्लिश सीख रहे हैं. सोमवार यानी कि मंडे से. मंडे एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दी गई, तो यहाँ पे सिंस आएगा. तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे. वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे. ये लेसन के लिए इतना ही है. ये टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है. इस तरीके से हमने प्रेजेंट के सारे टेंसेस जो है कवर कर लिए हैं. अब हम पास्ट टेंस लेंगे देन फ्यूचर लेंगे. हमारे 8 टेंसेस और इस तरह से बाकी है. आगे की वीडियो में आपको सारे टेंसेस धीरे धीरे सारे आ जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. बाय.